तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं YouTube पर अपने इसी चैनल पर फ्री लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज ये पहला वीडियो है फ्री लर्निंग सीरीज का। आज से हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 इस तरीके से वीडियो आएंगे आपके, और मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या स्ट्रेटजी होती हैं, क्या चीज़ें देखनी होती हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, ऑप्शन चेन, थीटा, मीटा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धीमे धीमे करके सारी चीज़ें सीखेंगे। बस मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, वो है आपका सपोर्ट। और सपोर्ट कैसे करोगे? आपको बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आना है, ना ही कुछ देना है। बस आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊं, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और इन वीडियोस को सबके साथ शेयर करना है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, ग्रुप है, सबके साथ। क्योंकि मैं फ्री में सिखा रहा हूं, तो आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इन वीडियोस को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, फ्री में सीखें। क्योंकि जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल तो कुछ कुछ बताते ही नहीं है, मतलब सिर्फ कोर्स बेचते हैं, सिर्फ कोर्स। तो भाई अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो सीखेंगे नहीं? मैं सिखाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिखाऊंगा उनको, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बस आपको कंटिन्यू वीडियोस को देखना है, चैनल पर बने रहना है, वीडियोस को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स करो, मेरे को पूछो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कुछ फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसका नंबर मेरे को आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाया करेगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहला वीडियो, जनता जनार्दन की जय बोल के, ठीक है। तो भाई अब हम आ गए हैं, आज डेट हो रही है हमारी 6 तारीख, 6 तारीख, ठीक है, सॉरी 13 तारीख, 6 महीना है, मैंने उल्टा देख लिया। तो अब देखते हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। भाई अगर आप लोगों के ऊपर है, अगर आप सपोर्ट करते हो कंटिन्यू, तो मैं वीडियो बना के लाऊंगा, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा। देखो कुछ तो चाहिए भाई, सपोर्ट करोगे, कम से कम चैनल को सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों के ऊपर है, आप मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम होगा। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें कुछ नहीं आता, हम हैं बिगिनर्स, ये समझो, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझसे आता नहीं है कुछ भी। सबसे पहले आप लोग जाओगे तो आपको चार्ट देखना है ट्रेडिंग व्यू पे। अब ये ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू आपको गूगल पे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मेरा तो ये फायर का अकाउंट, फायर का चार्ट है ये। मैं चलो आपको ट्रेडिंग व्यू पर ले चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आता हूँ, और यहाँ पे आकर के ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे आप। ट्रेडिंग व्यू पे आकर के आपको क्या करना है, पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च में आकर के सर्च में करना है, क्या करना है सर्च, यहाँ पे आपको करना है निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा था, तो मेरा वहां पर था, तो मैंने सर्च नहीं किया है। मैं सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, मैं ये समझो सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ, सारा कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। ये लो फ्रेश चार्ट है भाई। हम गूगल पे गए, वहां पर हमने सर्च किया ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू पर हमने आकर के सर्च किया निफ्टी 50 इंडेक्स। अब आगे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो, मैं समझो। अब सबसे पहले आपने मान लो इसमें कुछ काम करना होगा, कुछ भी काम करना होगा, तो आपको इस चार्ट के बारे में पता होना चाहिए, इस ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या टूल है, क्या क्या चीज़ है वो हमको यूज करनी है। तो बेसिकली सिंपल बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आ जाओ कॉर्नर में, यहाँ पर मेरी आईडी लिखी हुई है आर, है ना। यहाँ पे इस पर नीचे आ जाओगे तो ये तो है आपका, ये जो माउस का चलता है ना, ये प्लस का निशान, डॉट का, एरो, इरोजर, इरेजर, मैजिक, इसमें से मैं रखता हूँ उसको क्रॉस का निशान। क्रॉस का क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैं जब इसको कैंडल पर आता हूँ तो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिख रही होंगी, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस को भी बताती है, और कैंडल को सही तरीके से माउस को रख के पता चल जाता है कि हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखोगे इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई ऑप्शन चेन, ऑप्शन नहीं, मैं ऑप्शन चेन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग से बनाऊंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डॉट की। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में यहाँ पर हमारा माउस की जो कर्सर रहने वाला है वो कैसा रखोगे आप। उसके बाद हमारे ये जो लाइन होती है, ये होती है ट्रेंड लाइन, रे लाइन, जो भी लाइन आपको डालनी होगी यहाँ से, वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं मान लीजिए ट्रेंड लाइन डालनी है मेरे को, ठीक है, इस तरीके से डालनी है। अभी फिलहाल ये समझ लो कि मैं डाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रेस किया और खींचा, ये ट्रेंड लाइन हमारी पड़ चुकी है, ठीक है।
अब मैं इसको हटा देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है, ठीक है। इस तरीके से आप प्लॉट करोगे, यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है। इसका क्या यूज होता है ये मैं आगे वीडियोज में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये समझो कि ट्रेडिंग में हमें क्या क्या यूज करना है। कोई भी लाइन डालनी होगी तो हम यहाँ से डालेंगे, ट्रेंड लाइन लिखा हुआ आ रहा है ना। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे ब्रश हाईलाइटर वगैरह, ये इस तरीके से ब्रश आप ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। कुछ लिख के बताना है, कुछ डालना है आपको, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से ब्रश ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो। फिलहाल ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर आकर के आप लोग क्या है लाइन डाल सकते हो। यहाँ पर आओगे ना, लाओगे कर्सर को, तो यहाँ पर प्लस का निशान आता है, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रेस करोगे तो लाइन यहाँ पर आती है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एट 23,428। जिस स्ट्राइक प्रेस पर लाइन डालनी हो वहाँ पर प्रेस कर दो, वो लाइन डल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिलहाल के लिए आप इसमें इतना ही समझो, बाकी आगे हम वीडियोज आएंगे तो जैसे जैसे हमें यूज पता यूज के लिए जरूरत पड़ेगी हम वहां से उठा लिया करेंगे। फिलहाल हमें जरूरत पड़ने वाली है ट्रेंड लाइन की और ये स्ट्राइक प्राइस पे लाइन ड्रॉ करने की, ठीक है। इतना समझो आप फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये टाइम होता है, यहाँ से मैं 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर, जिस टाइम फ्रेम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैंने 3 का किया है तो यहाँ पर एवरी कैंडल 3 मिनट की बनी हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख रहे हैं। एवरी कैंडल 3 मिनट की बनी हुई है, ठीक है, 3 मिनट में बन के पूरी होती है ना। यहाँ पर ये निफ्टी 50 इंडेक्स है, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी भी डाल सकते हो, ठीक है। सर्च करके बैंक निफ्टी करोगे तो बैंक निफ्टी हो जाएगा। ये कैंडल्स होती हैं, किस टाइप की कैंडल आप देखना चाहते हो, तो हमें केवल कैंडल देखनी सिंपली, ठीक है। ये इंडिकेटर्स होते हैं, जो भी इंडिकेटर आपको लगाना हो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और ये रिप्ले वगैरह ऑप्शन होता है, इसका हमको यूज करने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक में क्या आता है। सबसे पहले वो जो मार्केट का बेस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो मैं आपको बताता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे डालते हैं चार्ट पे, ठीक है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हल्के में मत लेना। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा डालने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बता सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, मान लीजिए ये हमारी कैंडल्स का चार्ट बना हुआ है, इसमें हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे डालते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे, मान लीजिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आए, यहाँ से ये जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना बता रहा हूँ आपको, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी तो उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हम इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है कि हमने आज ही बाय किया और आज ही सेल कर दिया। मेरे मुंह से जो भी चीज निकलेगी वो मैं सारा बताऊंगा। आज ही बाय किया, आज ही ट्रेड ली और आज ही बेच दिया हमने, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम को चार्ट किया। अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ही क्यों लिया, क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी जो मार्केट है इसमें हम थोड़ा सा मार्केट की डायरेक्शन पता कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट की क्या डायरेक्शन है। जैसे आप देखोगे यहाँ से हम देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड आ रहा था नीचे इस तरीके से। अब ये ट्रेंड क्या होता है मैं आपको ट्रेंड भी बताऊंगा। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, 2 ट्रेंड होते हैं मार्केट में। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। देखो बहुत जीरो लेवल से बताऊंगा आपको, आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। आपने सीढ़ियां देखी, सीढ़ियां, जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो या फिर उतरते हो तो ऊपर वाली सीढ़ी ऊपर होती है, फिर उसके बाद नीचे इस तरीके से आप मान लो पहली सीढ़ी ऊपर से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड, मतलब आप सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हो। इसका उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से आप देखोगे पहली सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, 4, 5, 6, ये मार्केट इस तरीके से चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। तो मार्केट में ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है। इस तरीके से आप इनको मिलाओगे तो आपको दिखेगा कि ये धीमे धीमे करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया अप ट्रेंड। और इसका उल्टा कर दें, मार्केट इसी तरीके से नीचे आ रहा हो तो वो हो जाएगा डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये ट्रेंड होता है, ट्रेंड को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड, और इसका उल्टा अगर देखें तो वो हो जाता है
डाउन ट्रेंड, जैसे यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से ये आ रहा है, इस तरीके से चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको दिखेगा ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसको इस तरीके से डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये तो हो गया ट्रेंड, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लीजिए हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना है, किस तरीके से डालेंगे? तो मैं कैसे डालता हूँ, देखो मैं पर्सनली मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ और जिस तरीके से यूज़ करता हूँ वैसे ही बताऊंगा। सबसे पहले हम जाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्यों जाएंगे हम, उसका रीजन बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम क्यों जाएंगे वो उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। देखो पहले मैं आपको ले आता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये हम आ गए 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इसका हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, किसके लिए? अगले दिन के लिए। सिंपल, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगले दिन के लिए हमारा जो आज का हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसका लॉ सपोर्ट का काम करेगा, और इसका क्लोज वो भी हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अब इसमें ये हमारी कैंडल है, कैंडल में ऊपर ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हाई, नीचे जो जहां तक होती है उसको बोलते हैं लो, और जहां तक हमारी अगर रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल, तो रेड कैंडल का निचला वाला पार्ट जो बॉडी होती है वो क्लोजिंग पॉइंट होता है। अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल में ऊपर वाला पार्ट की जो बॉडी होती है ये वाली, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हाई, लो और क्लोज, क्लोज क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए, मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस का निशान आता है, मैं इसको दबाता हूँ तो लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखोगे आप हाई, लो, क्लोज। अब मैं चलता हूँ आपको 30 मिनट पर लेकर के। 30 मिनट पर जब मैं आया यहाँ से तो आप, सॉरी 3 मिनट पर आकर के मैं आप चार्ट को किया मैंने। 3 मिनट पर आकर के फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे लास्ट जो कैंडल हमारी आज की वो हमारी यहाँ पर क्लोज हुई है नीचे, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। और इसका लो कहाँ है आज का, 13 जून का लो हमारा ये है, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। विक कहाँ तक है हमारी, यहाँ तक, ठीक है, ये मैंने लॉक कर दिया। और हाई कहाँ तक है हमारा, मार्केट हाई कहाँ तक लगाया है, ये हाई लगाया है, तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ हाई पे, टिल्ट हो जाता थोड़ा बहुत। अब ये हाई, लॉक, क्लोज, ये हमारे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है यहाँ से मार्केट अगर ओपन होकर के मान लो क्लोजिंग के पास से ऊपर जा रहा है तो ऊपर रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा हाई, और मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो नीचे सपोर्ट हमारा रहेगा ये वाला लो, ठीक है। और अगर मार्केट इससे पहले, मैं जैसे मान लीजिए मार्केट में हाई तो ये बहुत दूर है ये वाला, ठीक है, ये तो बहुत दूर है। अगर इससे पहले भी मार्केट मान लो बीच में से वापस हो गया तो उसके लिए रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ओपन, हाई, लो, अगले दिन के लिए पिछले दिन का जो ओपन और हाई लो होता है, मतलब मेरा कहने का ये है कि पिछले प्रीवियस डे का जो हाई होता है और लो होता है, क्लोज होता है, वो अगले दिन के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट पे आकर के हम देखेंगे कि कहां पर मार्केट ऐसी जगह है जहां पर मार्केट ने ये 2 बार या 1 बार भी सपोर्ट लिया हो मार्केट ने। तो आप देखोगे मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया है आज, तो यहां पर तो हमारा लो आ गया, तो यहां पर तो सपोर्ट डालने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर देखो मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस कैसे, सपोर्ट क्या होता है, वो जगह मार्केट में जहां से मार्केट सपोर्ट ले ले। जैसे मान लीजिए ये समतल प्लेन जगह है, बॉल इस पर गिरती है तो वापस ऊपर जाती है, तो सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो मार्केट यहाँ पर गिरा, वापस ऊपर गया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब ऐसे ही रेजिस्टेंस, मान लो मार्केट यहाँ से गिरा है तो ये रेजिस्टेंस हो रहा है मार्केट में, क्योंकि यहाँ से गिरा मार्केट। बॉल जब छत फ्लोर पर मारोगे बिल्कुल ऊपर जाएगी तो छत पे जाकर के वो वापस आती है, क्योंकि ऊपर छत जो क्या है रेजिस्टेंस है उसको रोकती है, तो वो रेजिस्टेंस हो गया। तो मार्केट जब ऊपर गया यहाँ से, तो यहाँ से गिर गया मार्केट एक बार, तो हम क्या करेंगे,
30 रुपये आकर के हमने देखा यहाँ पर तो सपोर्ट लिया था, लेकिन यहाँ तो मार्केट में ऑलरेडी हमारी आज की लो आ रही है, तो लाइन तो उसको नहीं डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। देखो आप यहाँ पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ पे। अब आप देखोगे कि मार्केट में एक लाइन ये होगी सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, मतलब ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसको चार्ट को और सेंड करोगे तो ये तो हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। कई बार मार्केट इन लाइन पे सपोर्ट ना लेकर के, जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन बताई थी आपको, ये वाले ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की सपोर्ट होती है। ट्रेंड लाइन होती है डायगनली बोलते हैं, जैसे सीढ़ी रखते हैं छत पर चढ़ने के लिए दीवार पे, तो वो टेढ़ी रखी होती है इस तरीके से, है ना, ऐसे 90 डिग्री पर नहीं होती है, इस तरीके से रखी होती है। तो ये ट्रेंड लाइन जो होती है हमारी, ये भी इसी तरीके से होती है। आप देखोगे यहाँ पे, अब ये टेढ़ी क्यों है और यहीं से क्यों डाली मैंने, टेढ़ी क्यों है और यहीं से क्यों डाली, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे विक जो होती है मार्केट की, जो इसमें आपको पतली पतली सी डंडी सी दिखती है ना कैंडल में, इसको विक बोलते हैं, ठीक है। मतलब मार्केट में क्या होता है, इसका मतलब ये मार्केट की जो कैंडल है यहाँ तक आई थी, फिर क्लोज होते होते ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया। अब हम इन सारी विक को मिला करके, किसी की विक मिलेगी, किसी की बॉडी, किसी की विक, अब मान लीजिए यहाँ पर इसकी विक छोटी है तो हम यहाँ मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाते हैं, भले ही ये विक ऊपर नीचे निकल जाए, जो लाइन हमारी ट्रेंड लाइन होती है, देखो ट्रेंड लाइन डालना सीखो। कई बार क्या होता है कि हमारी किसी की विक नीचे है, किसी की बराबर है, तो मैंने यहीं पर क्यों लिया, इसको यहाँ से क्यों लिया, क्योंकि इसकी विक यहाँ पे टच कर रही है और इसकी विक यहाँ पे, दोनों आ गए इसमें, तो मार्केट का एक जोन हो गया, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से डाल दिया। अब आप देखोगे कि मार्केट, आपने एक चीज़ देखा कि मार्केट इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। किस तरीके से ले रहा है सपोर्ट, मैं आपको बताता हूँ आपको अभी। यहाँ पे यहाँ से मार्केट इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है, इस पर आता है और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। सॉरी क्या हो गया, तो ऐसे ही नेक्स्ट अगर मार्केट कल के दिन, मान लीजिए मार्केट अभी तो आया नहीं है, कल अगर इस पर आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, क्या ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी एक तो ट्रेंड लाइन होगी सपोर्ट की, और हॉरिजॉन्टल लाइन जिनको हम समतल प्लेन लाइन भी बोल सकते हैं, जो फ्लोर पर, मान लीजिए ट्रेन लाइन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई सीढ़ी खड़ी कर दी हो छत पर चढ़ने के लिए टेढ़ी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका मतलब होता है कि आपने उस सीढ़ी को इस तरीके से जमीन पर डाल दिया, तो 180 डिग्री के एंगल पे वो पड़ी होती है, ठीक है, ये वाली। तो ये मैंने आपको बताया, अभी मैं इसको हटा देता हूँ इनको। मैं देखो ये वाला जो एरो होता है ना यहाँ पे, इससे हम ड्राइंग जो की है इसको हम एक एक करके हटा रहे हैं, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, इससे हम वापस ले आते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो हट गया। अब यहाँ पे देखा आपने, एक तो मैंने ट्रेंड लाइन डाली यहाँ पे और ये लाइन डाली है। अब मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मार्केट मान लीजिए ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं लिया तो नीचे कहाँ पर ले सकता है मार्केट। अब आप देखोगे मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया है, तो एक लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। अब आप देखोगे मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया है, तो हम एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, मार्केट लगभग इतना ही मूव दे पाएगा, तो हमने इतना ही डाला। अब देखो तो मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में किया। अब आप देखोगे मार्केट में कितनी सपोर्टेशन की लाइन हो गई है। देखो 1 2 3, देखो कल का जो मार्केट गिरेगा हमारा, ये वाली जो लाइन है इस पर सपोर्ट ले सकता है, और ट्रेंड लाइन भी हमारी यहाँ पर आ गई, देखो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अब उससे भी मार्केट गिरता है तो फिर मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे। अगर इससे भी गिरता है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे लिए ये कल के सपोर्ट जो मार्केट है हमारा, कल हम जो काम करेंगे उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहला वीडियो है जो हमने डालना सिखाया आप लोगों को, ठीक है।
ठीक है। इस तरीके से आपकी ये एक होगी ट्रेन लाइन होगी एक तो, और एक हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ये मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर डाला था, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आकर के आपको ये देखना है कि कौन सी वो जगह है जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया हो या फिर सपोर्ट लिया हो। मल्टीपल टाइम बोलते हैं कई बार। तो हमने देखा कि ये जो एक जोन है हमारा ये वाला, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये ले रहा है इस तरीके से। तो ये तो हमने 30 मिनट पे डाला था, वही आ गई, तो हमें डालने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेंड लाइन देखें, क्या कोई ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम देखेंगे यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हमारी क्रिएट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो कल का जो मार्केट है अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती, अगर ये सपोर्ट नहीं करती, टूटता है, तो मार्केट पे नीचे आ जाएगा। तो हमें एक तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड लाइन डालनी है। वो क्यों डालनी है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर हमारे लिए मान लो बड़ा मूव आया तो नीचे, मान लीजिए मार्केट में बड़ा मूव आया, मार्केट इस तरीके से गिरा, तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया। मैं आपको बाकायदा ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट कल गिरा, इस तरीके से गिरा और यहाँ पर आकर के इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ सपोर्ट लेके ऐसे चला गया। तो ना तो यहाँ पर हमारी ये लाइन आई और ना ही हमारा यहाँ पर ये लाइन आई, तो बीच में से मार्केट कैसे वापस हो जाएगा, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर देगी यहाँ से, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का यूज इसलिए होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया ट्रेंड लाइन कैसे डालनी है। ट्रेंड लाइन भी ऐसे डालनी होती है जहां मार्केट में एक स्मूथ वे में मार्केट, मान लीजिए हम लाइन डाल दें इस तरीके से, तो सीधी लाइन है ये अपने आप में, और एक ही जगह पर आकर के मार्केट 2 बार सपोर्ट ले, तो वहां पर हम ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कल के मार्केट के लिए हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, वो कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, आई होप, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और मैं इन सब की प्लेलिस्ट भी बनाते जाऊंगा। अगर टाइम है तो अच्छा है, टाइम हो तभी देखना, आराम से देखना सारे वीडियोस को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए आगे कंटिन्यू सीरीज बनी रहे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट डालना मैंने आपको बताया है, ठीक है। और आगे भी सपोर्ट रेशन पर और एक दो वीडियो और आ सकते हैं, तो कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आपको लगे कि यार बेसिक से हम बता रहे हैं फिर भी हमसे कोई चीज़ छूट सकती है, तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।